अस्सलाम वालेकुम। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुलायजा कर रहे हैं। पैराडाइम शिफ्ट किसी भी इलाके की डेमोग्राफी बदल कर रख सकती है, और अगर आपकी पॉलिसी के अंदर शिफ्ट नहीं आता है, वक्त के साथ, हालात के साथ, मुआशी तब्दीलियों के साथ और जियोग्राफिक तब्दीलियों के साथ, तो आप स्टैग्नेंट होकर रह जाते हैं। आप बतौर कौम फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द वाले आपको कच्चा चबाने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान की भी पॉलिसी पैराडाइम शिफ्ट के जेर असर आ चुकी है। आपको याद होगा 80s और 90s में एक वक्त था जब अमेरिका और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे और रशिया के टुकड़े टुकड़े हुए। सरजमीन इस्तेमाल हुई अफगानिस्तान की। आज फिर अफगानिस्तान अपनी जगह पर उसी तरह से लड़ रहा है। शायद ये दुनिया में कुरे अर्ज पर मौजूद चंद एक खित्तों में से एक है जहां हमेशा जंग रही है, लड़ाई रही है, और ये शायद लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। इसमें नस्लों की नस्लें झोंक दी जाएंगी, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। आज ब्लॉक्स चेंज हो रहे हैं। आज पाकिस्तान, रशिया और चाइना का ब्लॉक है। आज अफगानिस्तान फिर वही लड़ाई लड़ रहा है, और आज अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर से दुम दबाकर भाग रहा है। और ये वो अमेरिका है जिसने 20 साल पहले ये कहा था कि 9/11 के बाद अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर तमाम तर मामलात को सुधारने के लिए इंटरवेंशन उनके लिए बड़ा ही नागुजीर है। ये तक कहा था कि ये लड़ाई हमारी लड़ाई है और हम ये जंग जीत कर जाएंगे। आपको याद होगा जब ओबामा कैंपेन कर रहे थे इलेक्शंस की, 2007 की बात कर रहा हूं, तो उस वक्त ओबामा का एक ही नारा था। ओबामा का नारा था कि न्यू अमेरिका, और ओबामा का यह भी नारा था कि हम वो लोग हैं जो दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं। हमने इराक की वॉर लड़ी, अब हम अफगानिस्तान में मौजूद हैं। ये 2007 की बात है, और हम अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को वापस बुला लेंगे। लेकिन क्योंकि स्टेट पॉलिसी डिफरेंट थी, पेंटागन की पॉलिसी डिफरेंट थी, तो ओबामा जब इक़्तिदार में आए और उनकी हल्फ बर्दारी हुई, तो उन्होंने अगले दिन फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुला रहे हैं, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसमें हम अपनी नस्लों को नहीं झोंक सकते। अफगानिस्तान को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करना है। पेंटागन ने ओबामा को बुलाया और कहा कि यू आर द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन ब्लैक टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमने आपको यहां तक पहुंचा दिया है, बट हाउ यूएस रिएक्ट्स ऑन द डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऑन इंटरनेशनल फ्रंट्स, दिस इज नॉट यू हु विल डिसाइड। ये आप नहीं है जो डिसाइड करेंगे, ये पेंटागन डिसाइड करेगा। आप देखिए कि 8 साल इक़्तिदार किया ओबामा ने, अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज को नहीं निकाल सका, क्योंकि पेंटागन उस वक्त उस पैराडाइम शिफ्ट के अंदर नहीं था। पेंटागन उस वक्त डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा था। पेंटागन समझता था कि वो अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत दोनों को एक ही नकेल से हाँकता रहेगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज दुनिया ये रियलाइज कर चुकी है कि अफगान हुकूमत एक अलग धड़ा है। अफगान हुकूमत इंडिया के जेर असर है। अफगान हुकूमत का कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। अफगान हुकूमत अमेरिका के जेर असर है। लेकिन अफगान तालिबान, उनका स्टैंडर्ड, उनकी गुफ्तगू, उनका तर्ज और उनकी गुफ्तार मुख्तलिफ है। आज वही अफगान तालिबान है जिनके एक पाँव में बूट और दूसरे पाँव में चप्पल होती थी और कंधे पर रॉकेट लॉन्चर होता था। उसने अमेरिका को निकाल बाहर किया है। 31 अगस्त डेडलाइन दी है अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, और ये तक कह दिया है कि हम अपनी अगली नस्लों को इसमें नहीं झोंक सकते। अफगानिस्तान को अपना फैसला खुद करना होगा। और आज जो अपडेट्स आ रही हैं वो इंतहाई दिल दहला देने वाली हैं। आप अंदाजा कीजिए कि जो खबरें कभी कतर के माहौल के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में आती थी, वो खबरें जो वॉशिंगटन डीसी के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में आती थी, आज रशिया के अंदर मॉस्को में मौजूद अफगान तालिबान का वफ्द वो खबरें दे रहा है। अफगान तालिबान का वफ्द जिसमें 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट लोग शामिल थे। अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन, अफगान तालिबान के वफ्द के सरबरा शहाबुद्दीन दिलावर, और तीसरे अहम तरीन रुकन अब्दुल लतीफ मंसूर। इन्होंने मॉस्को के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अफगान तालिबान ने 85% अफगान इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। व्हाट अ शेम फॉर अमेरिका एंड व्हाट अ शेम फॉर अफगान गवर्नमेंट। अब आप अंदाजा लगाइए, 85% इलाके पर कंट्रोल। 400 अजला में से 2/3 से जायद अजला के ऊपर
कंट्रोल हासिल कर लिया है अफगान तालिबान ने, और अफगान तालिबान ने सिर्फ कंट्रोल हासिल नहीं किया, यह तक कह दिया है कि अफगान तालिबान अफगान हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम, हमें क्लियर कर लेना चाहिए, अफगान हुकूमत अलग है, अफगान तालिबान अलग है। अफगान तालिबान ने कहा है कि वो अफगान हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम मराकज़ को टारगेट कर सकते हैं, एंड इट्स अ बिग अलर्ट फॉर द होल ऑफ द रीजन। आई मीन कि ये तमाम रीजन के लिए खतरे की घंटी है। अफगान तालिबान ने क्या दिया है कि हमने अफगानिस्तान हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम तमाम इंतज़ामी मराकज़ को टारगेट करने के लिए फ़ैसला कर लिया है। हम इसके लिए आज़ाद हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हम अफगानिस्तान की सरजमीन से किसी और खित्ते के ऊपर हमला नहीं करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब आप ये देख लीजिए कि बात यहीं तक नहीं रुकती है कि मॉस्को में तालिबान ने यह भी दावा किया कि वो ना सिर्फ इन इलाकों को टारगेट कर सकते हैं, बल्कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह कहा कि इस्लाम किला का मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है। ये अफगान ईरानी बॉर्डर पर एक कस्बा है जिसका कंट्रोल इन्होंने हासिल कर लिया है। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारोवा का कहना है कि हमने अफगान ताजिक सरहद पर कशीदगी में इजाफा नोटिस किया है और अफगान तालिबान की अक्सरियत यहां पर कब्जा जमाए बैठी है। अब देखिए एडमायर कौन कर रहा है, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन मारिया ज़खारोवा, वो ये खबर दे रही हैं। हमारी सबके लिए खबर है, लेकिन उनकी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि रशिया की नज़र में ये खुशखबरी है और अमेरिका के ऊपर ये बिजलियां बनकर गिरेगी, इंडिया के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। तो अब आप देखिए कि कैसा पैराडाइम शिफ्ट है कि एक पैराडाइम शिफ्ट में जब अफगान सरजमीन से रॉकेट लॉन्चर यूज़ हुआ और रशिया के टुकड़े टुकड़े हुए और अमेरिका उस वक्त इंटरवीन किए हुए था, आज रशिया एक अलग ब्लॉक में है, उसकी सरजमीन यानी मॉस्को के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और यह दावा किया जाता है कि 400 अजला में से 2/3 पर कब्जा हो गया है और बाकी जो चाइना और ईरान के बॉर्डर्स के ऊपर अफगानिस्तान के इलाके हैं उनके ऊपर जल्द कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। पेशकदमी बढ़ रही है। तो ये वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको कभी भी कोई कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अच्छा, इलाके पर कब्जे का दावा मॉस्को में मौजूद तालिबान वफ्द की सरबराही करने वाले शेख शहाबुद्दीन ने किया है और शेख शहाबुद्दीन आपको पता है कि इस इलाके के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। अगले महीने की 31 तारीख यानी अगस्त की 31 तारीख तक अमेरिका ने यह जगह छोड़ने का ऐलान किया है। अमेरिका ये कह रहा है कि ये जगह हम छोड़ जाएंगे और 31 अगस्त कहा गया है। पहले 11 सितंबर की डेडलाइन दी गई थी, अब 31 अगस्त कहा गया है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान की जानिब से भी एक स्टेटमेंट रेज हो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान यानी अफगान तालिबान, जिनको पूरी दुनिया इतना सादा लॉ समझती थी, बड़े ही इंटेलिजेंट लोग हैं। मतलब सी द लेवल ऑफ एडमायरेशन, आई वुड लाइक टू पुट अ लाइट ऑन दिस, यू गाइस मस्ट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। वो ये है कि रशिया एडमायर कर रहा है, उनकी जो वजारत खारजा की स्पोक्स पर्सन है वो एडमायर कर रही हैं कि 400 में से 2/3 से ज्यादा इलाके पर कब्जा, 85% इलाके पर कब्जा, और इसकी तस्दीक कर रही है। पाकिस्तान से ये बात हो रही है कि अफगान तालिबान जितने सादा दिखते हैं इतने हैं नहीं, बड़े ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट किस्म के लोग हैं। हमारे जो कौमी सलामती के मुशीर हैं वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपनी जंग खुद लड़नी है, लेकिन पाकिस्तान इसमें न्यूट्रल किरदार अदा करेगा। और एडमायरेशन अपनी जगह पर है, खदशा भी है कि वहाँ से कुछ कलदम जमातों के साथ कनेक्शन में लोग मिलकर पाकिस्तान के अंदर अटैक्स कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ द सिचुएशन इज डेवलपिंग इन द रीजन। अब पैराडाइम शिफ्ट है, इस पैराडाइम शिफ्ट में ब्लॉक्स बन रहे हैं। एक वक्त था प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका और कतर और इंडिया के अंदर से होती थी और रशिया को कहा जाता था कि तुम्हारी खैर नहीं है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रशिया और चाइना और पाकिस्तान के इस ब्लॉक के अंदर से हो रही हैं और अमेरिका को कहा जा रहा है कि तेरी खैर नहीं है। और आज जो 85% कब्जे का ऐलान है जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने किया, सुहेल शाहीन ने ट्वीट किया, शहाबुद्दीन दिलावर ने मॉस्को में बैठकर ये बात की और मॉस्को में वो वहाँ के प्रेसिडेंट के इंतहाई अहम तरीन तर्जुमान, मैं बता देता हूँ, अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन के मुताबिक तालिबान के सियासी दफ्तर के आला वफ्द ने मॉस्को में रूसी सदर के खुसूसी एलची ज़मीर कोलोबोलोफ से मुलाकात की।
جس میں عبداللطیف منصور، شہاب الدین دلاور اور سہیل شاہین شامل ہیں. یعنی وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے نمائندہ خصوصی سے انہوں نے ملاقات کی ہے. تو سچویشن از کوائٹ ڈفرینٹ رائٹ ناؤ. پاکستان اس ساری سچویشن کے اندر ایک اہم سٹیک ہولڈر کا کردار ادا کرتے ہوئے ابھر رہا ہے. افغانستان کا امن پاکستان کے تعاون کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، لیکن امریکہ نے پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، انڈر مائن کیا. اب چاہے وہ قطر کی ایئر بیسز لے لے یا کہیں کی بھی ایئر بیسز لے لے، آپ کے جب کارگو جہاز یہاں سے نکل رہے ہوں گے تو افغان طالبان پیچھے سے قبضے کر رہے ہوں گے. تقریباً 85% علاقوں پر کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ پورا افغانستان ان کے قبضے میں ہے. افغان حکومت جو کہ انڈیا نواز ہے اور امریکہ نواز ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نے نوٹس ضرور کیا ہے، ہم نے نوٹس کیا ہے کہ ان کی جو پیش رفت ہے، پیش قدمی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے کنٹرول واپس لے لیں، جو کہ انتہائی ناممکنات میں سے ایک ہے. جو ملک 20 سال میں افغان طالبان کو ناکوں چنے نہیں چبوا سکا، اس خطے کے افغان طالبان نے، جن کے ایک پاؤں میں بوٹ اور دوسرے پاؤں میں سلیپر ہوا کرتے تھے اور اب بھی ہے، کندھے پہ لاکٹ لانچر ہوا کرتا تھا اور نعرہ تکبیر کی آواز نکلتی تھی، انہوں نے امریکہ کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا. ورلڈ سپر پاور از ہیلپ لیس ان فرنٹ آف افغان طالبان. تو یہ اب پیراڈائم شفٹ ہے، نئے بلاکس بن گئے. ان نئے بلاکس کے اندر پاکستان کی امپورٹنس کم نہیں ہو رہی ہے، اور خطرہ ضرور ہے اس خطے میں. پاکستان کو بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کو ایک ایک قدم پھونک کر رکھنا ہوگا. پاکستان کو اپنے ڈیسیژن اور پالیسی میکنگ کے اندر بڑا سمارٹ موو کرنا ہوگا. اڈے نہ دینے کا فیصلہ بہت زبردست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی اگر دل آزاری کا سبب بنی افغان طالبان کی، اب یاد رکھیے کہ یہاں کا سینٹیمنٹ ہرٹ ہونے کا مطلب یہ ہے پورے خطے کے اندر تباہی ہوگی. اس تباہی سے بچنے کے لیے پاکستان کو اپنا رول پلے کرتے رہنا ہوگا. امریکہ نے اب واپس نہیں آنا.